संस्कृत कला से सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। भोः छात्राः, अद्य वयं 10वीं कक्षायाः संस्कृतस्य स्पन्ना इति पाठ्यपुस्तकस्य द्वितीयः पाठः संज्ञे शक्ति पठामः। सर्वप्रथमं वयं पूर्वाभ्यासः करवामः। अहम् उच्चारणं करोमि, भवन्तः अपि मया सह वदन्तु। पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, दयामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तौ, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते यजन्, संस्कृतस्य कृते जीवन्, आत्मानम् आहुतं मन्ये, वन्दे संस्कृतमातरम्। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। अस्तु, इदानीं द्वितीयः पाठः संज्ञेशक्ति पठामः। नीति कथा साहित्ये हितोपदेशः अन्यतमः ग्रंथ है। नीति कथा साहित्य में हितोपदेश अन्यतम ग्रंथ है, अर्थात नीति कथा साहित्य में हितोपदेश के समान दूसरा ग्रंथ नहीं है। क्या ये सबसे उत्तम ग्रंथ है? एवं ही श्रूयते, एवं इस प्रकार से ही निश्चय ही श्रूयते सुना गया है। नारायण शर्मा नामा पंडित है, पाटलिपुत्र अधिपते सुतान नीतिशास्त्रं बोधितुं ग्रंथम इमं रचयामासः। एवं ही श्रूयते, इस प्रकार से सुना गया है। नारायण शर्मा नामक पंडित ने पाटलिपुत्र अधिपते, पाटलिपुत्र पटना के अधिपति राजा के सुतान पुत्रों को नीति शास्त्र बोधितुम, नीति शास्त्र का ज्ञान करवाने के लिए ग्रंथम इमम, इस ग्रंथ को रचयामास है, रचना की। ऐसा सुना गया कि नारायण शर्मा नामक पंडित के द्वारा पाटलिपुत्र के राजा के पुत्रों को नीति शास्त्र का ज्ञान कराने के लिए इस ग्रंथ की रचना की गई। सौ मनोज्ञ है, परमावमय है, शैल्या अयम ग्रंथ है, लोकेशु अति प्रसिद्धम अवाप है। सौ अपने मनोज्ञ है, मानसिक ज्ञान के अनुसार, प्रवाह में, शैल्या शैली में, अयम यह ग्रंथ है, ग्रंथ लोकेशु संसार में, अति प्रसिद्धम अति प्रसिद्धि को अवाप प्राप्त हो गया। अपने मनोज्ञान के अनुसार प्रवाह में शैली में रचा हुआ यह ग्रंथ संसार में अति प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया। सरस सरल भाषया अस्मिन् ग्रंथे पंचतंत्रादि ग्रंथान आधारीकृत्य पशुकथानां संग्रह अस्ति। सरस भाषा में इस ग्रंथ में पंचतंत्र यानी 5 तंत्रों को, ग्रंथानाम आधारीकृत ग्रंथों को आधार बना करके पशु कथा नाम, पशुओं की कथाओं का संग्रह अस्ति है। सरल और सरस भाषा में लिखे हुए इस ग्रंथ में 5 तंत्र ग्रंथों को आधार बना करके पशुओं की कथाओं का संग्रह है। हितोपदेशस्य चत्वारः परिच्छेदाः उपलभ्यन्ते। हितोपदेश के 4
परिच्छेदः परिच्छेद उपलभ्यन्ते प्राप्त होते हैं। हितोपदेश के 4 परिच्छेद प्राप्त होते हैं। पहला है मित्र लाभ है, द्वितीय सुहृद वेद है, दूसरा सुहृद वेद है, तृतीय है विग्रह, तीसरा विग्रह होता है, चतुर्थ है संधिश्चय और चौथा चय का मतलब होता है और संधि संधि और चौथा जो तंत्र है उसका नाम है संधि। प्रस्तुतो अयं पाठ है मित्र लाभ परिच्छेदस्य प्रथम कथाया संपादितो अंशो विद्यते। प्रस्तुति अयम यह पाठ है पाठ मित्र लाभ नामक परिच्छेद का प्रथम कथाया परिच्छेद की प्रथम कथा का संपादित अंशो अंश विद्यते है। यह पाठ मित्र लाभ परिच्छेद की प्रथम कथा से संपादित किया गया अंश है। अस्मिन् पाठे गुरूणाम् अवज्ञायाः एकीभूतकृत प्रयासस्य च फलं वर्णितम् अस्ति। अस्मिन् पाठे इस पाठ में गुरुजनों की अवज्ञा का एकत्रित होकर के कृत किया हुआ प्रयास का च और फल वर्णित अस्ति है। इस पाठ में गुरुओं की आज्ञा का एकत्रित होकर के अवज्ञा के फल का वर्णन किया गया है। यानी इस पाठ में गुरुजी की जो आज्ञा है उसका एकत्रित होकर के जो लोग अवज्ञा करते हैं उसके फल का वर्णन किया गया है। चित्रग्रीवस्य अवज्ञां कृत्वा कपोतः जालबद्धः संजातः। चित्रग्रीव की अवज्ञा यानी आज्ञा का उल्लंघन कृत्वा करके कपोतः कबूतर जालबद्धः जाल में बंध गए, संजाता हो गए। चित्रग्रीव नामक कपोतराज की आज्ञा का उल्लंघन करके कबूतर है वो जाल में बंध गए। पुनश्च चित्रग्रीवस्य उपदेशेन एकीचित्ति भूय संहिताम् आश्रित्य जालम आदाय एव उडीतः। पुनश्च च और पुनः बाद में या फिर चित्रग्रीव के उपदेश के द्वारा एकत्रित होकर के या एकचित होकर के संहतिम यानी संगठन का आश्रय लेकर के जाल को आदाय लेकर के एव ही उड़ीता उड़ गए। इसके बाद में संगठन का आश्रय लेकर के जाल को लेकर के ही उड़ गए। इसके बाद चित्रग्रीव के उपदेश से एकत्रित होकर के या एकचित होकर के संगठन का आश्रय लेकर के जाल को लेकर के उड़ गई। ऐसा एव पाठस्य उपदेश है, ऐसा यह एव ही पाठस्य पाठ का उपदेश है, यही पाठ का उपदेश है। संगे शक्ति इति, संगे संगठन में शक्ति इति यानी संगठन में शक्ति होती है ऐसा। वा अथवा संहति कार्य साधिका इति वा, अथवा संहति संगठन कार्य साधिका कार्य को पूर्ण करने वाला इति वा अथवा इस प्रकार से कि अथवा संगठन है वो कार्य को पूर्ण करने वाला होता है या कार्य का साधक होता है। संगे शक्ति ही, संगठन में शक्ति होती है। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल है सालमली तरु। अस्ति था गोदावरी तीरे, गोदावरी नदी के तीरे किनारे पर विशाल है विशाल सालमली तरु, सालमली का वृक्ष। गोदावरी नदी के किनारे विशाल सालमली का वृक्ष था। नाना दिग देशा आगत्य है रात्रौ पक्षिणो तत्र निवसन्ति। नाना दिग देशात आगत्य है रात्रौ पक्षिणो तत्र निवसन्ति। नाना अनेक प्रकार के दिग दिशाओं से देशों से यानी स्थानों से आगत्य आकर के रात्रौ रात में पक्षी तत्र वहां निवसन्ति रहते, यानी निवसन्ति सम होना चाहिए था, निवसन्ति सम रहते थे।
अनेक दिशाओं और देशों से आकर के रात्रि में पक्षी वहां रहते थे। अथ कदाचित अवसन्नायां रात्रौ अस्ताचलचूडावलम्बिनी भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी लघुपतनक नामा वायस्य प्रबुद्ध है। अथ इसके बाद कदाचित कभी अवसन्नायाम समाप्तो यानी समाप्त होने पर अस्ताचल चूड़ावलंबिनी अस्ताचल शिखरम गस्ती अर्थात अस्ताचल के शिखर पर अवलंबित भगवती कुमुदिनी कुमुदिनी के नायक चंद्रमसी चंद्रमा के अर्थात चंद्रमा के अस्ताचल के तरफ चले जाने पर अर्थात अस्त के नजदीक जाने पर लघुपतनक नाम वाला वायस्य कौवा प्रबुद्ध जागया। कभी रात्रि के समाप्ति की ओर जाने होने पर या रात्रि के समाप्त होने पर भगवती कुमुदिनी के नायक चंद्रमा के अस्ताचल की ओर जाने पर लघुपतनक नामक कौवा है वो जा गया। कृतांतम एव द्वितीयम आयांतम व्यादम अपश्यन कृतांतम इव समान कृतांतम यमराज के द्वितीयम दूसरे आयांतम आते हुए व्यादम शिकारी को अपश्य देखता है। द्वितीय यमराज के समान आते हुए शिकारी को देखता है। तम अवलोक्य है अचिंत्यत तम उसको अवलोक्य देख करके अचिंत्यत विचार करता है उसको देख करके विचार करता है। अद्य प्रातः अनिष्ट दर्शनम जातम अद्य आज प्रातः सुबह ही अनिष्ट दर्शनम अनिष्ट के दर्शन यानी अपशकुन जातम हो गए। आज सुबह ही अनिष्ट के दर्शन हो गए अर्थात आज सुबह ही अपशकुन हो गए। न जाने किम अनभिमतम दर्शिष्यति न जाने नहीं पता किम क्या अनभिमतम अनिष्ट दर्शिष्यति दिखाएगा कि न जाने क्या अनिष्ट दिखाएगा। अतः तद अनुसरण क्रमेण व्याकुल चलित है अतः इसलिए तद उसके अनुसरण क्रमेण यानी उसका अनुकरण करते हुए अर्थात उसके पीछे पीछे व्याकुल होकर के चलित है चल देता है। इसलिए उसका अर्थात व्याध का यानी शिकारी का अनुसरण क्रमेण उसके पीछे पीछे या अनुकरण करते हुए व्याकुल होकर के चलित चल देता है। इसलिए लघुपतनक नामक जो कौवा है वो उसके पीछे पीछे व्याकुल होकर के चलता है। अथ तेन व्यादेन तंडुलकलान विक्रिय जालम विस्तीर्णम अथ इसके बाद तेन उस व्यादेन शिकारी के द्वारा तंडुलकलान चावलों के दानों को विक्रिय फैला करके जाल विस्तीर्ण फैला दिया गया। इसके बाद में उस शिकारी के द्वारा चावलों के दानों को फैला करके या बिखेर करके जाल को फैला दिया गया। स च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थित है स वह च और प्रच्छन्नो छुप करके भूत्वा होकर के स्थित बैठ गया और स्वयं है वो छुप करके बैठ गया। तस्मिनेव काले चित्रग्रीव नामा कपोत राजा स परिवारो व्यति विसर्पन तान तंडुलकणान अवलोक्या मास है अपश्यत्वा तस्मिन उसी एव ही काले समय चित्रग्रीव नामा कपोत राजा कबूतरों का राजा सपरिवारों अपने परिवार के साथ व्यति आकाश में विसर्पन उड़ते हुए तान उन तंडुलकणान चावलों के दानों को अवलोक्या मास है देखते हैं। उसी समय
चित्रगुरु नामक कबूतरों के राजा है, वो अपने परिवार के साथ आकाश में उड़ते हुए उन चावलों के कणों को अर्थात दानों को देखता है। ततः कपोत राजे तंडुल कण लुब्धान कपोतान प्रति आहे। ततः उसके बाद कपोत राजा है, कबूतरों के राजा चित्रगुरु है वो, तंडुल कण लुब्धान, तंडुल चावलों के कणों के लुब्धान लालची या लोभी, कपोतान कबूतरों के प्रति और आहे एकथत्वा। उसके बाद कबूतरों के राजा चावलों के लोभी कबूतरों की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, कोतो अतर निर्जने वने तंडुल कलान कणानाम संभव है। कोतो कैसे अतर यहाँ निर्जने वने निर्जन वन में तंडुल कणा नाम चावलों का समूह है, संभव हो सकता है कि यहाँ निर्जन वन में चावलों के दाने कैसे संभव हो सकते हैं अथवा यहाँ चावल कैसे बिखेरे गए हैं। तन्निरूप्यताम तावत, तन्निरूप्यताम तावत, तत् तब, निरूप्यताम निश्चय कुर्वन्तु अर्थात निश्चय कीजिए कि तावत तब तक, यानी इन चावलों के ऊपर मतलब बैठने के बजाय या उन चावलों को खाने की से पहले हमें यह निश्चय कर लेना चाहिए। भद्रम इदम न पश्यामि, भद्रम कल्याण इदम इनके अंदर न नहीं पश्यामि देखता हूँ, कि मैं इनके अंदर कल्याण नहीं देखता हूँ, यानी ये हमारे भलाई के लिए बिखेरे गए नहीं है। सर्वथा अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, सर्वथा हमेशा अविचारितम बिना विचार किए कर्म कार्य नहीं कर्तव्यम करना चाहिए, हमेशा बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। एतद् वचनम श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्पम आहे, एतद् इस प्रकार का वचन श्रुत्वा सुन करके कश्चित् कोई कपोतः कबूतर सदर्पम गौरव के साथ आहे एकथ्यत्वा आहे यानी कहते हैं। एतद् वचनम श्रुत्वा, एतद् इस प्रकार के वचन को श्रुत्वा सुन करके कश्चित् कोई कपोतः कबूतर सदर्पम गौरव के साथ आहे कहते हैं। क्या कहता है? ईर्षि घृणी तो असंतुष्ट है, क्रोधनो नित्य संगीत है, पर भाग्यो जीवी च सडेते दुख पागिन है। ईर्षि हमेशा ईर्ष्या करने वाले, घृणी गणना करने वाले, तो तुम्हारे तरह असंतुष्ट है, असंतोषी संतोषहीन, नित्य संकित है, नित्य संदेह युक्त या सदा संकालु, पर भाग्योपजीविनी प्राश्रिता है यानी दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाले, च और षड छह एते ये सभी दुख भागी न है, दुख के भागी होते हैं। अर्थात ईर्ष्या करने वाले, घृणी घृणा करने वाले, असंतुष्ट है असंतुष्ट रहने वाले, क्रोध न क्रोधी, नित्य संकित हमेशा शंका करने वाले, पर भाग्योपजीवी च और पर भाग्योपजीवी यानी दूसरों के ऊपर आश्रित रहने वाले, षट छह एते ये सभी दुख भागी न दुख के भागी होते हैं। तुम तुम्हारी तरह यानी ईर्ष्या करने वाले, घृणा करने वाले, असंतुष्ट रहने वाले, क्रोध करने वाले, नित्य शंका करने वाले और तुम्हारी तरह दूसरों के भाग्यों पर जीवित रहने वाले छह ये दुख के भागी होते हैं। तत्श्रुत्वा कपोत राजस्य शंकां च अनादित्य सर्वे कपोताः तत्र उपविष्टाः। तत् यह श्रुत्वा सुन करके कपोत राजस्य कबूतरों के राजा की शंका का च और अनादृत्य अनादर करके सर्वे सभी कपोताः कबूतर तत्र वहां उपविष्टाः बैठ गए। उसको सुन करके कबूतरों के राजा की शंका का अनादर करके सभी कबूतर हैं वहां चावलों के दानों के ऊपर बैठ गए। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धाः बभूवुः, अनंतरम इसके बाद में सर्वे सभी जालेन जाल में बद्धा बभूव बंध गए, इसके बाद में सभी जाल के अंदर बंध गए। बभूव
लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। ततो यस्य वचनात् ततर अवलंबिताः स्तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति। ततो उसके बाद में यस्य जिसके वचनात् वचनों को सुनकर के ततर वहां अवलंबिताः जालबद्धा यानी जाल में बंध गए थे, तम उसका सर्वे सभी तिरस्कुर्वन्ति तिरस्कार करते हैं। उसके बाद में जिसके वचनों को सुनकर के सभी वहां जाल में बंध गए थे उसका सभी तिरस्कार करते हैं। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाच। तस्य उसके तिरस्कारम तिरस्कार को श्रुत्वा सुनकर के चित्रग्रीव उवाच बोले। उसके तिरस्कार को या अनादर को सुनकर के चित्रग्रीव बोले, न अयम अस्य दोष है, न नहीं है, अयम यह, अस्य इसका दोष है, दोष नहीं, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। विपत काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम। विपत काले विपत्ति के काल में या समय में विस्मय आश्चर्यचकित होना एवं ही का पुरुष कायर पुरुष का लक्षण होता है। विपत्ति के काल में आश्चर्यचकित होना कायर पुरुष का लक्षण है। तद अतर धैर्यम अवलंब्य प्रतिकारः चिंत्यताम। तत् तो अतर यहाँ धैर्यम अवलंब्य धैर्य का सहारा लेकर के प्रतिकार यानी प्रतिकार का निवारणोपाय समाधानम। प्रतिकारम का मतलब होता है निवारणोपाय समाधानम यानी समस्या के समाधान का चिंत्यता विचार करना चाहिए। तो यहाँ धैर्य धारण करके या धैर्य का सहारा लेकर के प्रत्युपकार का अथवा समस्या के समाधान के ऊपर विचार करना चाहिए। इदानीम अपि एवं क्रियताम। इदानीम इस समय अपि भी एवं इस प्रकार से क्रियताम किया जाना चाहिए। हाँ, इस समय इसी प्रकार से किया जाना चाहिए यानी समस्या का समाधान है वो निकालना चाहिए। सर्वे एक चित्ति भोए जालम आदायो उड्यताम। सर्वे सभी के द्वारा एक चित्ति भोए एकाग्रचित होकर के जालम जाल को आदाय लेकर के उड्यताम उड़ जाना चाहिए। सभी को एक चित होकर के या संगठित होकर के जाल को लेकर के उड़ जाना चाहिए। इति विचिन्त्य सर्वे पक्षिणः जालम आदाय उत्पतितः। इति इस प्रकार से विचिन्त्य है विचार करके सर्वे सभी पक्षिणः पक्षी जालम आदायो जाल को आदाय लेकर के उत्पतितः उड़ गए। ऐसा विचार करके सभी पक्षी जाल को लेकर के उड़ गए। अनंतरम स व्याधः सुदूर जाल अपहारकान तान अवलोक्य पश्चात धावनम अकरोत्। अनंतरम इसके बाद में स व्याधः स वह व्याध शिकारी सुदूर दूर जाते हुए जाल अपहारकान यानी जाल को साथ में लेकर के उड़ते हुए तान उन पक्षियों को अवलोक्य देख करके पश्चात बाद में धावनम अक्रोत यानी दौड़ता है। यानी जाल को लेकर के वे दूर उन पक्षियों को जाल को लेकर के उड़ करके उन पक्षियों को जाते हुए देखते हुए वह उनके पीछे दौड़ता है, अर्थात वह शिकारी उनके पीछे दौड़ता है। ततः तेषु चक्षुर विषया अतिक्रांतेषु पक्षिषु स व्याधः निवृत्तः। ततः उसके बाद तेषु उनके द्वारा चक्षु विषया अतिक्रांतेषु चक्षु आंखों से विषय यानी आंखों के विषय से अतिक्रांतेषु दूर चले जाने पर पक्षिषु पक्षियों के स व्याधः स वह व्याध शिकारी निवृत्त लौट गया। इस प्रकार से उन पक्षियों के आंखों से ओझल हो जाने पर वह शिकारी वापस लौट गया। अतः एव उच्यते, अतः इसलिए एव ही उच्यते कहा गया है। अल्पानाम अपि वस्तूनाम संहति कार्य साधिका त्रीणि गुणतमम आपन्नै वध्यन्ते मतदंतिनः। अल्पानाम अपि क्षुद्र वस्तुओं का भी संहति संगठन कार्य साधिका कार्य को
संपूर्ण कर सकता है, सिद्ध कर सकता है। यानी क्षुद्र वस्तुओं का जो समूह है वो भी कार्य को संगठन के माध्यम से सिद्ध कर सकता है। त्रीणि तीनकों के द्वारा गुणत्वम आपन्न एक जगह एकत्रित हो जाने पर बद्यन्ते बांधे जाते हैं मद दंते दंतिनः मदमस्त हाथी। तिनकों के एक साथ हो जाने पर अर्थात उनके द्वारा बनी हुई रस्सी के माध्यम से मत दंतिन यानी मदमस्त हाथियों को बद्यन्ते बांधा जाता है। यानी अल्प वस्तुओं का समूह संगठन के माध्यम से कार्य को संपूर्ण कर सकता है, जिस प्रकार से कि छोटे छोटे जो घास के तिनके हैं उनके द्वारा बनाई गई रस्सी के माध्यम से मदमस्त हाथियों को बांधा जा सकता है। शब्दार्थान श्रवणं कुरुत लिखच्च। धन्यवादः। पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्।